स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सबको ये तो पता होगा राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे। लेकिन आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि उसके बाद भी तो बहुत सारे भारतीय गए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी इंडियन ओरिजिन के गए हैं उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं था। कल्पना चावला भी मैं आपको बता दूं वो US सिटीजन थी। देखिए यहाँ पर सेकेंड इंडियन होने जा रहे हैं गोपी चंद थोटाकुरा। ये आप देख सकते हो खबर, स्काई इज नॉट द लिमिट। गोपी चंद थोटाकुरा फर्स्ट इंडियन टू फ्लाई टू स्पेस एज टूरिस्ट विथ ब्लू ऑरिजिन। तो यहां पर जो टूरिज्म की जब हम बात करते हैं ना, स्पेस टूरिज्म, ये धीरे धीरे करके काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ये पहले भारतीय बनने वाले हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ओवरऑल स्पेस में देखें जाने की बात, तो राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय होंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये ब्लू ऑरिजिन किसका है, क्या है, और यहाँ पर कौन सी वो दो कंपनी है जो कंपीट कर रही हैं स्पेस टूरिज्म के अंदर। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा सेल स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 13 अप्रैल शाम 6 बजे से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास मौका है कि इस सेल का ज्यादा फायदा उठाइए ताकि आप सबसे कम दाम पर इन बैचेस को अभी ले सकें। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो किसी भी कोर्स पर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आपको पता होगा जेफ बेजोस के बारे में, जो अमेजॉन के फाउंडर हैं, लेकिन उनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। उनकी तरफ से अनाउंस किया गया कि इंडियन नेशनल गोपी चंद थोटाकुरा ये बनने वाले हैं हिस्सा 6 मेंबर क्रू के, जो कि स्पेस में जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर यहां पर। ब्लू ओरिजिन का ये मिशन है NS-25 न्यू शेफर्ड बेसिकली इसको कहा जाता है। ये जो फ्लाइट ली जाती है जो ब्लू ओरिजिन भेजता है। यहां पर 6 लोगों के नाम आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और इन 6 में से यहां पर है गोपी थोटाकुरा, गोपी चंद थोटाकुरा। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग नाम मुझे ये लगा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एड ड्वाइट। ये जो एड ड्वाइट हैं, इनको 1961 में सेलेक्ट किया गया था नासा के द्वारा, एंड ही कुड हैव बिकम द फर्स्ट US ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट। लेकिन वो उस मिशन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। आपको पता ही होगा रशिया और जो USSR और जो US था, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो स्पेस मिशन को लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं होती थी, एक रेस चीज छिड़ गई थी। तो उस समय उनको सेलेक्ट किया गया था नासा की तरफ से, लेकिन वो उस मिशन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। खैर, यहां पर आप समझिए कि अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि इसी महीने अप्रैल के 4th वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्च किया जाएगा। अभी तक एग्जैक्ट डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है तो गोपी चंद थोटाकुरा ये दूसरे भारतीय बनेंगे स्पेस में जाने वाले आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा इन 1984। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया ना, सिविलियन की अगर हम बात करें, क्योंकि राकेश शर्मा तो प्रॉपर एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन यहां पर अगर हम सिविलियन एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं तो ये पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी नाम अक्सर आप सुनते हो ना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजा चरी, इसके अलावा शिरीषा बांदला, ये सभी US सिटीजन हैं। भले ही वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन उनके पास पासपोर्ट US सिटीजन्स का था। अब देखिए, ये जो लॉन्च है NS-25 की जो हम बात करते हैं, ये बेसिकली सब ऑर्बिटल मिशन है। सब ऑर्बिटल मिशन आप समझिए, जैसे कि मान लो अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि चक्कर काटना, पृथ्वी के चक्कर काटना, उसको फुल ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा मिशन होता कि एक जगह से फ्लाई होता है अफ्रीका से कहीं पर भी, और वो पूरे पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है स्पेस में, तो उसको ऑर्बिटल मिशन कहते हैं। लेकिन ये सब ऑर्बिटल मिशन है। सब ऑर्बिटल का मिशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर रॉकेट फ्लाई किया एक तरह से और वो कुछ ही दूरी में जाके वापस धरती पर आ गया, तो ये पूरा एक ऑर्बिट तो कैप्चर किया नहीं है, तो इसीलिए इसको सब ऑर्बिटल मिशन कहते हैं। खैर, अगर हम N-25 मिशन की बात करें तो देखो क्या हुआ था कि यहां पर जो ब्लू ओरिजिन का NS-23 वाला मिशन था 2022 में सितंबर के महीने में, ये एक्चुअली फेल हो गया था। ये अनक्रूड मिशन था, उसमें कोई ह्यूमन नहीं था। और इसी को देखते हुए जो US की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ पर जो ब्लू ओरिजिन का स्पेस क्राफ्ट है उसको ग्राउंड कर दिया था। उसको कहा था कि आप यहाँ पर पहले इन्वेस्टिगेशन करिए, सारी चीज़ें पहले तहकीकात की जाएंगी, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट मिशन पूरा करने देंगे। और इसके लिए US फेडरल एविएशन ने करीब 21 करेक्टिव एक्शन सुझाए थे कि आपको ये 21 कदम लेने हैं
अदरवाइज ये डेंजरस हो सकता है। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि दिसंबर 2023 में जो NS-24 वाला मिशन है, फर्स्ट मिशन सिंस द फेलियर, ये आपका सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। और अभी तक मैं आपको बता दूं, जो ब्लू ओरिजिन ने, ये जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इन्होंने 6 एस्ट्रोनॉट मिशन अभी तक फ्लाई किए हुए हैं। मतलब कि इसको स्पेस में भेजा जाता है, उसको वापस उतारा जाता है। तो इस तरह के 6 जो एस्ट्रोनॉट वाले मिशन है, मतलब कि इसके अंदर लोग भर के भेजे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर कैप्सूल जैसा बना हुआ है, तो उसके अंदर लोग रहते हैं। इस तरह के 6 मिशन ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, टेकिंग 31 ह्यूमंस अबव द कार्बन लाइन। देखो, अब कार्बन लाइन आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये धरती है हमारा, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर कहेंगे कि हम स्पेस में पहुंच गए? क्या अगर हम 20 किलोमीटर अबव सरफेस चले गए तो क्या मतलब हम स्पेस में चले गए? नहीं। यहां पर बेसिकली क्या होता है, 100 किलोमीटर अबव जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं स्पेस। वो जो एरिया आ जाता है, एक डिफाइन किया हुआ है। और 80 से लेकर 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है ना, जो एरिया होता है, वही होता है आपका बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। तो वो कार्बन लाइन होता है 100 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर जो ब्लू ओरिजिन का ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्या करता है, कार्बन लाइन को क्रॉस कराकर वहां पर लोगों को एक तरह से दिखाता है। ये स्पेस टूरिज्म है, आप समझिए, ठीक है। वहां पर लोगों को एक्सपीरियंस कराता है एक नई चीजें, और फिर वहां से उनको वापस धरती पर ले आता है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो, अगेन इस तरह से यहां पर लोग रहते हैं। ये अंदर का आप देख सकते हो केबिन, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लू ओरिजिन का ये कहना है कि हमारा सिंपल है, आपको रुपए पे करना है। अब उसमें भी प्राइसिंग का मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली अगर आप ये फ्लाइट लेते हो ब्लू ओरिजिन का, तो 11 मिनट की टोटल फ्लाइट होती है। 11 मिनट तक आप जो है ऊपर रहते हो, धरती के ऊपर रहते हो। और इसमें यह बोला गया है कि आप 3x द स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उसका 3 गुना तेज आपको ऊपर ले जाया जाता है। आप 100 किलोमीटर अबव अर्थ जाते हो, कार्बन लाइन को क्रॉस करते हो, और वहां पर जो हम कहते हैं ना स्पेस में जब आप वेटलेस हो जाते हैं, आप एक तरह से तैर रहे होते हैं, वैसा आप महसूस कर सकते हैं कुछ मिनटों तक। और ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। उसके बाद आपको धरती पर लाया जाता है, तो धीरे धीरे करके जो आपका पैराशूट होता है उसके माध्यम से धीरे धीरे करके, मतलब पैराशूट मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके बाहर निकल जाते हो, मतलब ये जो कैप्सूल आप देख रहे हो ना, इसमें से पैराशूट निकलता है और वो धीरे धीरे करते करते आपको धरती पर ले आता है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर कि बहुत से लोग हैं जो इसको एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करना इतना आसान नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। लेकिन यहाँ पर अगर हम गोपीचंद थोटाकुरा की बात करें तो देखिए, उनका जो जन्म है वो आपका विजयवाड़ा में हुआ था, और वो अभी इस समय अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर एक कंपनी चलाते हैं, प्रिजर्व लाइफ कॉर्पोरेशन के नाम से, एक $multi-million कंपनी है। और साथ ही साथ ये ग्लोबल सेंटर फॉर होलिस्टिक वेलनेस, मतलब हेल्थ से रिलेटेड ये कंपनी है जो उनके द्वारा चलाया जाता है। तो जब उनका जन्म भारत में हुआ था तो बचपन से ही उनको स्पेस का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर वो एक ट्रेंड पायलट भी हैं। उनके पास एक बैचलर डिग्री है एरोनॉटिकल साइंस में, जो कि उन्होंने यूएस से ही किया था। और साथ ही साथ जब अमेरिका में वो थे तो करीब 10 साल तक उन्होंने मेडिकल एयर इवैक्यूएशन सर्विस जो है उसको रन किया था भारत के अंदर। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि उनके पास पायलट का भी लाइसेंस है। बोला यह जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले उनको पायलट का लाइसेंस मिल गया था। आप समझ लो कितना ज़्यादा उनके अंदर पैशन होगा। और साथ ही साथ बताया जाता है कि उनको इसमें बचपन से इंटरेस्ट था, और उनके फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में सच बहुत पता नहीं था। और एक्चुअल में यहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट किया गया ब्लू ओरिजिन के द्वारा कि उनको स्पेस में भेजा जाएगा, तो उनके फैमिली मेंबर्स काफ़ी शॉक थे, वो एक्साइटेड थे, नर्वस हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो थोटाकुरा है उनका ये कहना है कि देखिए, मेरी जो जर्नी है, मैं चाहता हूँ कि ये इंस्पायर करेगा बाकी के भारतीय बच्चों को कि वो भी एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉट जो है वो बन सकते हैं। एक तरह से उनके लिए एक्सेसिबल काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड दिस विल बी, हाँ एक और चीज़ है, जो गोपीचंद थोटाकुरा है वो खुद से इसका पेमेंट नहीं करना है। देखो, ये स्पॉन्सर्ड लॉन्च है। किसने स्पॉन्सर किया, किन्होंने उनको पैसा ये एक तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड लॉन्च है ऐसा अभी के लिए बताया गया है। खैर, अब मैं आता हूं राइज ऑफ स्पेस टूरिज्म के बारे में। देखिए, यहाँ पर 2 कंपनी है, एक तो ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस अमेजॉन के जो फाउंडर हैं उनकी कंपनी, और दूसरी यहाँ पर एक और कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। ये बेसिकली रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, और दोनों ही स्पेस टूरिज्म में इस समय कंपीट कर रहे हैं। और ये जो बिजनेस है मैं आपको बता दूं 2030 आते $3 बिलियन का होने वाला है। और जेफ बेजोस और जो ब्लू ओरिजिन है, उन्होंने जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रखी है। देखिए, यहाँ पर 2 तरीके से किया जाता है। एक तो यहाँ पर जो बहुत लोग को ऐसा फेमस लोग नहीं हैं, ठीक है, तो उनसे तो ये लोग क्या करते हैं, पेमेंट लेते हैं, फुल पेमेंट लेते हैं। अगर आपको स्पेस में जाना है, एक्सपीरियंस करना है, $28 मिलियन आपको देना होगा। हाँ,
कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी हैं, उनको कुछ भी नहीं पे करना होता। ये एक तरह का प्रमोशन हो गया ना। आप आजकल देखते होगे सोशल मीडिया वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर कंपनीज अपने प्रोडक्ट को भेज देती हैं इन्फ्लुएंसर्स के पास और इन्फ्लुएंसर उसको जो है प्रमोट कर देते हैं। कुछ उसी प्रकार से मान लो अगर कोई भारत का कोई व्यक्ति अगर जा रहा है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है ना, भारत में इसकी काफ़ी चर्चा होगी कि दूसरे भारतीय बनने जा रहे हैं स्पेस में जाने वाले। तो मे भी हो सकता है इसकी वजह से और भी लोग एक्साइटेड होंगे। भारत में जो रिच पीपल हैं वो भी इसको चुनना स्टार्ट कर देंगे, वो भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उनको इसका फायदा होगा। वो लोग तो ये बिजनेस के तौर पर देखते हैं ना इसको। तो यहां पर ये या तो $28 मिलियन, या तो अगर आप सेलिब्रिटी वगैरह हो, इससे आपको प्रमोशन होगा, प्रमोशन मिलेगा कंपनी को, तो उससे कंपनी जो है आपसे पैसा नहीं लेती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2021 में क्या है कि 90 वर्ष के उस समय जो विलियम शैटनर थे, उनको चुना गया था, स्पॉन्सरशिप दिया गया था ब्लू ओरिजिन की तरफ से। और विलियम शैटनर, मैं आपको बता दूं, जो स्टार ट्रैक जो है ना टेलीविजन सीरीज है, उसके अंदर कैप्टन किर्क का रोल उन्होंने किया था। और आप देख सकते हैं ये है आपका विलियम शैटनर, ठीक है। तो उनको भेजा गया था, तो इससे भी काफ़ी प्रमोशन हुआ था। तो ये है पूरा चीज़। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आज सुबह से खबर चल रही थी गोपीचंद थोटाकुरा के बारे में, ये सेकंड इंडियन बनने जा रहे हैं स्पेस में जाने वाले, और अप्रैल में ही ये पूरा लॉन्च कंप्लीट हो जाएगा, देखेंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो भारत के द्वारा कौन से लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है जो जहाँ पर हैवी पेलोड की आवश्यकता होती है, जैसे चंद्रयान मिशन वगैरह भेजना हुआ, तो उसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेल का मौका है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको ये अभी कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।